स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजिंग इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट हम कर चुके थे, दो चीजें कर चुके थे। इफ स्टेटमेंट मैंने ये लिखा था कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, और फिर उसके बाद ये वाला कर लिया था एंटर अ नंबर, और नंबर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर था। सही है, द स्क्वायर ऑफ, कि नहीं ये नहीं किया था हमने? हाँ, मेरे ख्याल स्क्वायर नहीं किया था, ये स्क्वायर वाला नहीं किया था, जस्ट हमने ये किया था। और इसमें मैंने आपको कहा था कि एक इफ स्टेटमेंट का है और दूसरा यहाँ पे ये थोड़ा नीचे पे आ जाए तो ये एफ एल्स, ये एफ एल स्टेटमेंट, ये दो हमने यूज किए थे। चले आज आ जाते हैं, आज थोड़ा सा ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें आपके पास इफ स्टेटमेंट यूज की है, और इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब आप लोगों ने जो नंबर है वो प्रिंट करना है उसका स्क्वायर। जिस तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैं थोड़ा सा नोटेट ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसा लेट्स सपोज अगर 2 स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होगा, 4। सही है ना? तो ये आपके पास इस तरह के इसमें हमने ये काम करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसको अब हम करते हैं कि आप लोगों का कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जरा इसका सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ, उसमें ये स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिया हुआ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, कोनियो डॉट एच, वाइड मेड वाइड, ये फर्स्ट 3 पोर्शन तो हर एक प्रोग्राम का सेम टू सेम होता है। यहाँ पे एक इंटीजर एन लिया हुआ है जिसमें कहा कि एंटर नंबर, स्कैनएफ में परसेंट और एंड के अंदर वो एन कर दिया, और कहा हुआ है कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी देन प्रिंट द स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी एन कॉमा एन मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें एन मल्टीप्लाई बाय एन लिखा है, मींस जो आपने एन ये कहोगे उसी की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे की हुई, और गेट सी एच करके इसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए। कैसे होता है, चले इसका स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को ऑन करता हूँ। अच्छा चले यहाँ पे इसी में से चेंज करते हैं। रिम हटा दिया मैंने यहाँ से, सही है अब्दुल्ला? यहाँ पे सिर्फ एन ले लिया है। इंटर इंटर मार्क्स के बजाय यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ, सही है। यहाँ पे आपके पास में परसेंट एंड हो गया। यहाँ पे रिम को हटा दूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीजें हटा रहा हूँ साथ साथ में। ये एल स्टेटमेंट पे यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैनएफ के बाद, अच्छा ये सारा का सारा क्या होगा आपके पास, इफ स्टेटमेंट में होगा। स्कैनएफ के बाद ये देखिए यहाँ पे इफ, और इफ के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, सही है। और प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू, ये अब मेरा जो है ना स्पेस बार काम नहीं कर रहा यार ये। चले 1 मिनट सब्र करें थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट सब्र कर लें थोड़ा सा, ये स्पेस बार मेरा काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा कीबोर्ड लगा रहा हूँ। आप ले द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर लिया हुआ है, और परसेंट डी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, इज परसेंट डी। और ये यहाँ पे बंद कर दिया है, यहाँ पे कॉमा एन लिया हुआ है, और फिर कॉमा करके एन मल्टीप्लाई बाय क्या लिया हुआ है, एन लिया हुआ है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे इधर इधर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा गेट सी एच आ जाएगा, ठीक है। और ये डबल डॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ समझ आ गई इस चीज की अब्दुल्ला? यस सर। ओके, चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पास रिजल्ट है इसका, ठीक है। आपके पास आके एंटर द नंबर, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 3 नंबर एंटर करता हूँ। आपके पास जब एंटर करेंगे द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज अच्छा अब ये मेरा कीबोर्ड का मसला बना हुआ है,
स्पेस नहीं आ रहा, इस वजह से ये मसला कर रहा है। थोड़ा सा मैं ज़रा बैक जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे परसेंट डी नहीं लिखा, ठीक है, परसेंट डी लिख लिया, आप देख लेते इसको। अच्छा, एंटर द नंबर, लेट सपोज 3 एंटर करता हूँ तो क्या है, स्क्वायर ऑफ द 3 इज 9। ये जो करीब करीब लेगा, कीबोर्ड की मेरी स्पेस बार काम नहीं कर रहा और स्पेस का बार काम करता तो ये आपके पास रिजल्ट सही देता। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है, नंबर के बाद 3 इज 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 होगा। एक और चेक कर लेते हैं, इसमें से डबल क्लिक कर लें, यहाँ पे आके रन करें इसको। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लेता हूँ 7 7 7 49, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्क्वायर ऑफ अ नंबर आपके पास आ गया है कि व्हाट विल बी दी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। अच्छा, ये हम नीचे कर चुके थे एल्स फिल इफ एल्स स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट, जिसमें हमने एल्स कहा था कि अगर आपके पास वो चीज ग्रेटर देन 32 से कम आ रहा है, मींस 32 या 31 नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यू हैव फेल, जो कि हम पिछली जो है उसमें कर चुके थे, पिछले वीक में हम ये चीज कर चुके थे। अब आ जाते हैं प्रोग्राम नंबर 4 पे। प्रोग्राम नंबर 4 में कहा हुआ है the program in figure 47 read a number from a keyboard and print the message whether it is an even or odd। ये भी करवा चुका था मैंने, शायद मुझे याद पड़ता हो। हाँ अब्दुल्ला, ये भी करवा चुका, इवन एंड ऑड कर चुके थे ना। यस, कर चुके थे। हाँ, ये भी कर चुके थे, इवन एंड ऑड भी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप इवन नंबर एंटर करेंगे तो इवन प्रेस करेगा, अगर आप ऑड नंबर एंटर करोगे तो वो ऑड क्या करेगा, डिस्प्ले करेंगे आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसे हम नेस्टेड भी कहते हैं, जिसमें नेस्टेड का काम ये है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, जैसा कहा हुआ है कि द एल्स इफ, इसे इफ एल्स इफ को हम एल्स इफ भी कहते हैं, ठीक है ना। आप इफ एल्स इफ को क्या कह सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। The else if is a type of conditional statement that combines more than 2 conditions। एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम else if statement यूज करें। It will allow the programmers to make a decision based on several conditions। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो प्रोग्रामर होता है उसके पास सेवरल कंडीशंस होती हैं कि वो उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास the else if statement has the following general forms। if कंडीशन ले लिया फर्स्ट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कंडीशन खत्म हो गई, else, फिर एल्स के अंदर दोबारा एक और इफ देखें, कंडीशन 2 और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये इसी तरह चलता है अप टू सो ऑन, जब तक आपको इसको खत्म नहीं करना चाहिए। एल्स में आके यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो मींस आप एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट इसके अंदर एंटर करें। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड कंडीशन 1 इज एवेलिड। इसमें ये होता है कि अगर कंडीशन 1 एवेल्यूएट है तो कंडीशन 1 एवेल्यूएट होगी। अगर कंडीशन 2 एवेल्यूएट है, मीन अगर आपने कंडीशन 2 का कहा हुआ है तो वो कंडीशन 2 की स्टेटमेंट को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करेगा। और अगर आप कंडीशन 3 को वो करेंगे तो आपके पास कंडीशन 3 की स्टेटमेंट को वो रन करेगा, बाकी रन नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक कंडीशन भी रन ना हो, जस्ट एल्स हुआ, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में आके वो एल्स वाली कंडीशन को क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन इज एवेल्यूएटेड इफ द इट इज ट्रू, देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ is executed and if it is false the next condition is executed। अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास है if any condition is true then the following block of statement is executed। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन करेगा। if none of the condition is true then the block of statement follow else in executed। मैंने कहा कि फिर वो आके आपके पास ये जो else में आपने जो कुछ लिखा होगा वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। चलें, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम गिवन है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए आप लोगों को, जिसमें आपके पास कहा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या यूज किया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ऑप्शन इन्होंने लिए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने फ्लोट लिया है। फ्लोट मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हम फ्लोट वैल्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास वाइट मेड के बाद जो इंटीजर चॉइसेस है, चॉइसेस लिख दिया है, और इंटीजर चॉइसेस में मींस जो आप कौन सा चॉइस सेलेक्ट करना चाहते हैं। और फ्लोट में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ली हुई है। फर्स्ट यहाँ पे क्या गया, प्रिंटफ में फर्स्ट स्टेटमेंट लगा कि प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्या है, किसके बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में है। फर्स्ट जो होगा वो एडिशन का होगा, सेकंड आपके पास सब्ट्रैक्शन करेगा, थर्ड वन विल बी मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन विल बी डिवीजन। अब आपके पास फिफ्थ स्टेटमेंट में इंटर योर चॉइसेस। आपने कोई सी भी एक चॉइस सेलेक्ट करनी होगी। आप सेलेक्ट करेंगे चॉइस नंबर 2 तो सब्ट्रैक्शन के लिए करेगा, चॉइस नंबर 3 आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी,
स्कैनएफ के पास परसेंटी और चॉइस आपके पास ब्लॉक स्टेटमेंट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जाहिर बात है कोई से भी दो नंबर तो एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम करते हैं एंटर 2 नंबर्स और उसको हमने परसेंट एफ एक्स और वाई में हमने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया उस नंबर को। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर वो चॉइस 1 क्या है आपके पास, एडिशन है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करो, ये पहला वाला स्टेटमेंट। अगर नहीं तो एल्स में आके दूसरा चॉइस सेलेक्ट करो, अगर वो भी नहीं है तो एल्स आके तीसरे में, अगर वो भी नहीं है तो चौथे, और इस तरह अगर आपके पास चौथा नहीं है तो फिर आके एल्स वाले स्टेटमेंट को के इनबिल्ट कमांड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने ये 6.2 एफ लिखा है, 6.2 एफ या 6.2 एफ, इसे घबराना नहीं है। आप यहाँ पे इसके साथ 6.2 एफ ना लिखें, 6.2 एफ ना लिखें, जस्ट आप लिखें कि सम इज इक्वल टू परसेंट एफ, डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंट एफ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू परसेंट एफ, कोशेंट इज इक्वल टू परसेंट एफ। ये 6.2 की लिखेंगे। 6.2 का मतलब ये कि थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो जरा खुला हो के आपको दूर दूर नजर आएगा। नॉर्मली आप परसेंट एफ लिखें तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह भी मेरा कीबोर्ड भी थोड़ा सा मसला कर रहा है, वरना ये मैं आज आपके लिए रन कर लेता। आपका होमवर्क ये है अब्दुल्ला कि आपने इस प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बता दिया डिमॉन्स्ट्रेट दी एल्स इफ स्टेटमेंट है, ये आप अगर ट्राई कर सकते हैं, घर में ट्राई करें। कल मैं इंशाल्लाह आपको इसको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इसको कैसे रन करते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये वाला प्रोग्राम अब्दुल्ला? यस सर। इसको ट्राई कर लें, इसमें कहीं भी मसला होगा मुझे बता देंगे, इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। कल मैं दोबारा इंशाल्लाह खुद करवाऊंगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पे ये याद रखा कि जो मैंने ऊपर ये जो प्रिंट एफ 1 2 3 4 5 6 ये जो फर्स्ट 6 स्टेटमेंट्स हैं, ये जस्ट हम उनको बता रहे हैं कि हमने ये काम करने हैं। आपका असल जो है वो यहाँ इस प्रिंट एफ से, जहाँ पे आप इंटर नंबर 2 नंबर कर रहे हैं, जिसमें आप एक्स और वाई को सेव करें स्कैनएफ में, और यहां से आपकी इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, जाके गेट स्टेज के बाद आपकी वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ करेंगे। इसका जो रिजल्ट होगा देखिए यहाँ पे इस तरह का, परफॉर्म प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। पहले प्रिंट एफ ये आ जाएगा, चॉइस 1 इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आ जाएंगे। आप एंटर योर चॉइस, आप कर दे 3, तो 3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब आप 2 नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने किया 10.5 6.2, तो उसकी प्रोडक्ट किया है कि प्रोडक्ट उसका क्या होगा 65.10। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा भी, और इंशाल्लाह डेट के साथ भी करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट नंबर प्रोग्राम नंबर 6 है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट भी लगा ले, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम जिसे कहते हैं आपके पास, कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम कैसे करनी है। आपके पास एक स्कीम गिवन होगी जिसमें आप लोगों का मार्क्स लिखा होगा और साथ में ग्रेड लिखा होगा। जिस तरह 80 से लेके 100 तक ए ग्रेड हो, 70 से 79 तक बी ग्रेड हो, 60 से 69 आपके पास सी ग्रेड हो, और 50 से 59 आपके पास डी ग्रेड, और बिलो 50 विल बी एफ। आपको तो मैं ये भी इंशाल्लाह ये भी कल रन करूंगा, जैसे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के बजाय आपने क्या लिखना है इसको, आप लोगों का जो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ग्रेडिंग सिस्टम के आपके पास लिखा होगा कि यहाँ पे मैं लिख लूंगा परसेंटेज, कि अगर ए ग्रेड है तो उसका 80% हो, 90% हो, इस तरह, और आखिर में अगर 50 से बिलो हो तो हम उसके लिए फेल लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह ये मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि आज कीबोर्ड का जरा मसला है। ये कीबोर्ड मैं जरा सही कर लूंगा कि कीबोर्ड में क्या मसला हो रहा है, क्योंकि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। तो ये जैसे ही सही हो जाएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल ये रन भी करवा दूंगा, और ये कैसे होगा ये भी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इसका प्रोग्राम यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है ना, ग्रेडिंग सिस्टम का बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, सब जा रहा मेरा काम है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कैसे समझा रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे ये वाला प्रोग्राम भी। साथ में आपके पास जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह हम जो कल करेंगे, साथ में प्रोग्रामिंग करने के बाद हम आ जाएंगे स्विच स्टेटमेंट पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट में कैसे करते हैं। अब यही चीज जो आप लोग एफ एल स्टेटमेंट में करें, यही काम हम स्विच स्टेटमेंट में करेंगे, लेकिन और भी इजी हो जाएगा। मतलब जो नया नया टॉपिक आता है वो पहले वाले से ज्यादा इजी भी होगा, और थोड़ा सा आपकी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो भी आपकी कम, बचत मींस जो बचत होती है वो भी आपकी करते जाएगा। ठीक है ना, तो स्विच स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ करेंगे, और मेरे ख्याल से शायद ये स्विच स्टेटमेंट करने के बाद शायद एक लास्ट नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर रह जाएगा, और फिर आपका ये टॉपिक ये चैप्टर होगा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट एक वीक है, ये इसमें
आप लोग तैयार रहे ताकि इस चैप्टर नंबर 4 को हम यहीं पे खत्म कर लें, सही है। तो इंशाल्लाह जो क्लास जब आप लोगों के स्कूल स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा और 5, 6, 7 3 चैप्टर रह जाएंगे आप लोगों के, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम रिवाइज करेंगे, खैर है कोई मसला, ठीक है, इसको साथ साथ में हम रिवाइज करते जाएंगे। इस टॉपिक में अगर कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं आप लोगों को। मैंने एक होमवर्क दे दिया है, ये जो ऊपर वाला ये है प्रोग्राम आपके पास है जिसमें आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, ये आप लोग का आज का होमवर्क है एल्स इफ स्टेटमेंट का। ट्राई कर लें, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं ये खुद करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला, फरिया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते नो हैं। सर। ओके, बस चलिए काफी है आज के लिए, इंशाल्लाह कल फिर जो है हम जो है